लौकी की सब्ज़ी की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। भरवा लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे और बिल्कुल अलग अंदाज में बनाएंगे। इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आपने ये रेसिपी कंप्लीट देख ली तो आपका फ़ौरन से दिल करेगा इसको बनाने को। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी ही ज़बरदस्त सी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने ली है लौकी, दरमियाने साइज़ की लौकी है, ना बहुत ज़्यादा लंबी है ना बहुत ज़्यादा मोटी है, बस दरमियाना सा साइज़ है। इस तरह से हमने इसको लेके अच्छी तरह से धो लिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। तमाम लौकी जब हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे, इस तरह से देखिए मैंने तमाम लौकी जो है वो अच्छी तरह छील ली है। तो उसके बाद अब हमने छुरी लेनी है। छुरी की मदद से हमने ऊपर वाला हिस्सा कट करना है। बहुत ज़्यादा हिस्सा हमने कट बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए बहुत थोड़ा सा मैं इसका ऊपर से उतार रही हूँ। सेम इसी तरह मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने ऊपर से, ये सिर्फ ऊपर से ये जो डंडल सा है इसको हमने उतारना है, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना और हल्का सा नीचे से उतारना है। तमाम तीनों जो लौकी हैं इनका सेम हमने इसी तरह से उतार लेना है। एक और मैंने लौकी ली है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसका हमने क्या करना है। अब ये लौकी लेंगे, छुरी की मदद से दरमियान में हमने इसके कट लगाना है। ये नीचे वाला सिरा भी जुड़ा हुआ रहने देंगे और ये ऊपर वाला भी जुड़ा रहने देंगे। सेंटर में हमने इस तरह कट लगाना है। बहुत गहरा मत कट लगाइएगा कि नीचे तक चला जाए, बस दरमियाना सा हाफ कट लगाएं। उसके बाद इसको हम खोलेंगे और चम्मच की मदद से हम इसके बीज जो है ना वो निकाल लेंगे। बाज़ दफ़ा लौकी में पक्के भी बीज होते हैं, तो अगर इस तरह से आप भी निकाल लेंगे तो बड़ा इजी होगा। अगर कच्चे हों तो आप इनको जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो आप उसमें इसको डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके हमने चम्मच की मदद से इसके तमाम जो है ना बीज निकाल लिए और लौकी अच्छी तरह से अंदर से साफ़ हो चुकी है। सेम इसी तरह दूसरी लौकी को भी हमने कट लगाना है। ऊपर और नीचे वाले दोनों सिरे जो है ना वो जुड़े रहने चाहिए। इस तरह से हमने कट लगा लेना है। फिर हमने इसको हल्का सा खोलना है इस तरह से और चम्मच की मदद से इसको भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर आप इसको हाथ से साफ़ करना चाहें, चम्मच से करें, जो आपको तरीका ज़्यादा इजी लगे आप उस तरीके की मदद से आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसी तरह से तमाम लौकी जो है बाकी वो हमने अच्छी तरह से साफ़ करके रख ली है। अब हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है, इसका हमने मसाला तैयार करना है। उसके लिए थोड़ा सा मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, उसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो हैं मैंने बारीक काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। हल्का सा प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी हल्का हल्का सा नरम ही हम इसको करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर वगैरह हमने चेंज बिल्कुल नहीं करना। बस इस तरह से देखें कि जब प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तमाम स्पाइसी जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। इनको भी हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि बाद में भी हमने थोड़ा सा इसको कुक करना है, तो इसलिए मसाला हम उतना ही बनाएंगे कि जो देखने में भी बहुत प्यारा लगे और इसकी कुकिंग भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी। स्पाइसेस डाल देंगे वही आम घर वाले मसाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। डालने के बाद इनको हमने भूनना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसमें नमक मिर्च जो है वो कच्ची ना रहे, इसकी स्मेल ना आए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा छींटा लगा दिया है पानी का, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून ले। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, 2 से थोड़े से दाने में इसमें कलौंजी के डाल दिए हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया सूखा धनिया और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। अब हमने डालना है इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालकर इसको हल्का सा हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब जो हमने बाइंडिंग के लिए इसमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो है बेसन। इसके अंदर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ बेसन के। बेसन हमने पहले से भून कर रखा हुआ था, तो हमने इसलिए इस वक्त डाला है। अगर आपने भूना नहीं हो तो कोशिश करें इसको भून लें। अब हमने इसको इसके अंदर डाल देना है, तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है और अब हमने मसाले को ठंडा होने के लिए रख देना है। लौकी जो थी वो हमने पहले से इस तरह से काट कर रखी हुई थी। चम्मच की मदद से हमने मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से भर लेना है। जितना मैंने मसाला बनाया है ये 3 लौकी के लिए परफेक्ट है। अगर आपने कम या ज़्यादा बनानी हो तो आप उसी तरह से इसका मसाला भर लें। फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मसाला जो है कोनों तक इसको सेट कर लेंगे, दबा देंगे ताकि अच्छी तरह इसकी फिलिंग हो। ये देखिए इस तरह से करके मैंने तमाम लौकी जो है वो भर ली है। दूसरी लौकी भी मैंने इसी तरह से भर लेनी है। बहुत ज़्यादा इजी सा तरीका है, कोई इसमें मसले की या टेंशन वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से लौकी की सब्ज़ी आज हम तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब इसका थोड़ा सा ऊपर से जो है ना थोड़ा खुला हुआ है, तो इसको हम बंद करने के लिए इसका भी मैं आपको अभी तरीका बताती हूँ। ये थोड़ी सी कच्ची सब्जियाँ जो बाकी पड़ी हुई थी मेरे पास, इसको भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि इसकी और ज़्यादा फिलिंग इसमें हो जाए, फिलिंग कम ना हो। तो उसके बाद ये करने के बाद अब हमने कोई भी धागा लेना है। जिस तरह से हम करेले जो हैं उनको हम बांधते हैं, सेम ऐसे ही हमने इनको फोल्ड करते जाना है गोलाई में
और इसको हमने अच्छी तरह से लौकी को बांध लेना है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसका मसाला जो है ना वो बाहर ना आए। ये देखिए लौकी जो है उसको मैंने अच्छी तरह से धागे की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको बाइंड कर लिया है, बांध लिया है। बस अब हमने ऑयल गरम करना है मीडियम सा, और उसके अंदर हमने लौकी जो है वो डाल लेनी है इस तरह से। ये देखें मैं कढ़ाई के अंदर फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो पैन में कर लें, जैसे आपका दिल करे। साथ साथ इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि जो लौकी है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। जैसे जैसे आपको लगे कि नीचे वाली साइड जो है वो पकना शुरू हो गई है, इसकी साइड जो है वो आप चेंज करते जाएं इस तरह से। ये देखिए मैं साइड्स इसकी चेंज कर रही हूँ, इस तरह आप इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं। और मीडियम सी आंच के ऊपर हमने इनको 3 से 4 मिनट सिर्फ कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि फिर इनका कलर भी जो है वो भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और हमने आगे कुक करना है तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद मीडियम सी आंच के ऊपर अब हमने इसको निकाल लेना है, और निकाल कर हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हमने इसको रखना है साइड पे, और ये जो हमने एक लौकी बचा कर रखी थी उसके मैंने छोटे छोटे से इस तरह से करके पीसेस बना लिए थे। इसको हमने 1 गिलास पानी के साथ इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हम रेसिपी में अब आगे ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं करेंगे, इसी से ही हम ग्रेवी बनाएंगे। अब तो उसी कढ़ाई में जिसमें हमने लौकी फ्राई की हुई थी उसके अंदर एक छोटी प्याज जो है वो मैंने डाल दी है। डालने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ी सी नमक सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, साथ ही में इसमें एक मीडियम साइज़ का दरमियाना सा मैंने टमाटर डाल दिया है। हल्का सा इनको इस तरह से हम भूनेंगे, साथ ही हमने इसमें डाल देने स्पाइसेस, तमाम चीज़ें मैंने हाफ चम्मच डाली हैं। अब हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, उसके साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी के दाने, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने होममेड गरम मसाला डाल दिया है, साथ ही मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर भी डाला है। दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जब मसाला इस तरह ज़बरदस्त सेट हो चुके हैं, बहुत प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही हो मसाले की, तो ये जो हमने लौकी जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी 1 गिलास पानी में, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है और उसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जैसे ही एक बॉयल आएगा, जो हमने लौकी जो पहले फ्राई करके रखी हुई थी हमने इसके अंदर डाल देनी है। अब हमने इसको इसके अंदर डालकर हल्का हल्का सा ऊपर से मसाला जो है इसका इसके ऊपर डाल देंगे चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरह से ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। पहले आपने कम से कम 2 से 3 मिनट आंच तेज़ रखनी है, उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने स्लो आंच के ऊपर इसको पकाना है। और ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी लौकी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में ही इतनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। लौकी वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, तो 10 से 12 मिनट में तो आपकी सब्ज़ी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया डालकर ये देखें दम देंगे, और उसके बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी लौकी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। इसको निकालते हैं डिश में। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, और इतनी ज़्यादा इस सब्ज़ी का टेस्ट है कि जब आप बनाएंगे और आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लाजवाब ये रेसिपी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही टेस्टफुल सी लग रही है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ किस तरह से इसकी फुल फिलिंग है, मसाला इसके अंदर किस तरह अच्छी तरह से भरा हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ा ही मज़े का बना है। इसलिए हमने मसाला पहले बहुत ज़्यादा नहीं कुक किया था। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितनी नरम और मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी जो लौकी की सब्ज़ी है वो तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। बड़े हों छोटे हों, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो सभी बहुत पसंद करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।